नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स का एक और न्यू टॉपिक। पिछली वीडियो में हमने परमुटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया था और उससे पिछली वीडियो में हमने उसकी थ्योरम्स के बारे में पढ़ा था। तो आज हम उसी से रिलेटेड टॉपिक जो कि कॉम्बिनेशन है, क्योंकि परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन एक दूसरे के ही पूरक हैं, एक दूसरे से ही रिलेटेड हैं, इनमें थोड़ा ही फर्क है, मगर जो उनमें डिफरेंस है उसी के बेस के ऊपर काफ़ी टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और काफ़ी टाइम कंफ्यूजन क्रिएट होता है कि कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, परमुटेशन लगाएंगे या हम वहाँ पे कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो इसका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस यहाँ पे पड़ता है। तो आज हम कॉम्बिनेशन के बारे में पढ़ेंगे और ये भी जानेंगे कि इन दोनों को डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं और कॉम्बिनेशन के कुछ एग्जाम्पल भी करेंगे। और अगर आपने परमुटेशन की वीडियोस ना देखी हो तो हम उनसे रिलेटेड वीडियोस बना चुके हैं, और अगर आपने परमुटेशन से रिलेटेड वीडियो ना देखी हो तो उनका लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और आई बटन के ऊपर भी आपको लिंक दिया है, आप वहां पर उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज हम स्टडी करेंगे कॉम्बिनेशन कि कॉम्बिनेशन आखिरकार होता क्या है। अब परमुटेशन में हमने जैसे देखा था तो हमारे पास जो एन पी आर इस टाइप में टर्मिनोलॉजी बनी थी। अब जो कॉम्बिनेशन है इसमें भी एन सी आर इस तरह से आपके पास यहाँ पे टर्मिनोलॉजी बनेगी, मगर डिफरेंस होगा इनकी कैलकुलेशन में, क्योंकि इसका फार्मूला हमारे पास आता था एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। मैं एक दूसरे के साथ कंपेयर कर रहा हूँ ताकि आपको डिफ्रेंशिएट करने में इजी हो। और इसका फार्मूला आपके पास आता है यहाँ पे एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल। तो यहाँ पे ये आपके पास इतना डिफरेंस है। अब ये डिफरेंस क्यों है? क्योंकि अगर आप देखोगे परमुटेशन में तो परमुटेशन में दो चीजें आपके पास काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट इज ऑर्डर एंड सेकंड इज अरेंजमेंट। यहाँ पे आपके पास ऑर्डर होता है, अरेंजमेंट होता है, प्लस सिलेक्शन कि आप कौन से एलिमेंट की सिलेक्शन कर रहे हो। मगर जो आपके पास कॉम्बिनेशन है इसमें आपके पास मेन टर्म होती है सिलेक्शन, कि आपकी जो सिलेक्शन है वो किस टाइप में हो रही है। यहाँ पे जो मेन टर्म होगी आपके पास वो है सिलेक्शन। तो यहाँ पे एक फार्मूला आपके पास ये हो गया। और अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, जैसे मान लीजिए कि आपके पास क्वेश्चन है 4 डिफरेंट ऑब्जेक्ट हैं आपके पास, जो कि आपके पास हैं ए बी एंड सी डी, और आपको एक टाइम में आप दो ही ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। यानी आपके पास जो बॉक्स है यहाँ पे आपको यहाँ पे केवल दो ही दिए गए हैं, तो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। अगर आप अकॉर्डिंग टू परमुटेशन देखोगे तो आपके पास जो n की वैल्यू होगी यहाँ पे आपके पास 4 फैक्टोरियल आएगा, और जो नीचे आपके पास आएगा वो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आपके पास बन जाएगा। तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल यहाँ पे आपके पास आएगा। तो ये 4 इंटू 3 इज इक्वल टू 12। तो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे डिफरेंट आएगी। मगर अगर आप इसी टर्म को इन द फॉर्म ऑफ कॉम्बिनेशन देखोगे तो कॉम्बिनेशन में यहाँ पे आपके पास बनेगा ए बी, यानी ये एक कॉम्बिनेशन है, ए के साथ बी ऐड हो सकता है। नेक्स्ट आपके पास बी सी। अब हम इसको बी ए करके नहीं लिख सकते, क्योंकि यहाँ पर हमने बोला कि हमारे पास केवल सिलेक्शन मैटर करती है, ऑर्डर मैटर नहीं करता। यहाँ पे हम ऑर्डर नहीं लेते। मगर अगर हम परमुटेशन की बात करेंगे तो परमुटेशन में हमारे पास अगर ए बी है तो हम यहाँ पे बी ए भी लिख सकते हैं, यानी टर्म हाफ हो गई। तो इसी तरह यही इनमें डिफरेंस होता है कि परमुटेशन में हम ऑर्डर प्लस सिलेक्शन दोनों चीजें देखते हैं, यानी अरेंजमेंट देखते हैं वहां पे कि अरेंजमेंट किस तरह है, फर्स्ट एलिमेंट कौन है, सेकंड एलिमेंट कौन है, और उसकी सिलेक्शन कैसी है। फर्स्ट के हम ऊपर हमने कौन सा एलिमेंट लिया है, सेकंड के ऊपर हमने कौन सा एलिमेंट लिया है। मगर जब हम कॉम्बिनेशन की बात करते हैं तो कॉम्बिनेशन में हमारे पास केवल जो है सिलेक्शन मैटर करती है, ऑर्डर यहाँ पे मैटर नहीं करेगा। अगर हम ए बी लिखेंगे बी ए लिखेंगे तो ये दोनों के दोनों जो हैं हमारे पास एक ही टर्म काउंट होगी। हमें यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टर्म काउंट करनी है। तो जब हम यहाँ पे एन
सी आर लिखेंगे तो हमारे पास ये टर्म कुछ इस तरह से हमारे पास जैसे फार्मूला था जो हमने यहाँ पे लिखा था, अगर इसी फार्मूले में आप अगर वैल्यू भरोगे तो 4 फैक्टोरियल अपॉन 4 माइनस 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, ये टर्म आपके पास यहाँ पे बनेगी। और अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आपके पास कुछ इस तरफ से आ जाएगी, नीचे 2 फैक्टोरियल एंड 2 फैक्टोरियल, तो 2 के साथ ये कैंसिल हो जाएगा, 2 फैक्टोरियल यानी 2 इंटू 1, तो ये भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 6। यही इनमें डिफरेंस है कि इनको आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो ये जो फार्मूला है आपके पास, आप इसका यूज करते हैं एन सी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल, आप इसका यूज करते हैं इन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो आइए क्वेश्चन करके देखते हैं और जानते हैं कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन ए सर्कल। हमारे पास 21 पॉइंट है सर्कल के ऊपर और हमें बताना है कि हम इनमें कितनी कॉर्ड्स जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये कोई सर्कल मान लीजिए आप, और अगर सर्कल के ऊपर कोई भी कॉर्ड होगी इट मीन उसने 2 पॉइंट जो है वो टच किए होंगे। अब सर्कल के ऊपर 21 पॉइंट्स हैं तो वहां पे कितनी कॉर्ड्स आपके पास बन सकती है। तो यहाँ पे जो n की वैल्यू होगी आपके पास, n यानी टोटल नंबर ऑफ पॉइंट्स, जितनी भी आपके पास टोटल वैल्यूज हैं वो जिसे हम n मानते हैं, और r जो होती है हमारे पास हम एक टाइम में कितने जो टर्म्स हैं ऑब्जेक्ट्स हैं वो ले रहे हैं। तो n की वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे 21 और r की वैल्यू है 2। तो हमें पता है कि फॉर्मूला, क्योंकि यहाँ पे जो जब एक बार मान लीजिए ये कॉर्ड बन गई, ये कॉर्ड आपके पास आ गई, ये कॉर्ड आ गई, अब यहाँ से भी एक कॉर्ड आपके पास बन सकती है, यहाँ से भी कोई आपके पास, ये दोनों भी आपस में मिल सकती है, यानी एक पॉइंट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा कॉर्ड्स बन सकती है। मगर ये कॉर्ड अगेन इसके ऊपर नहीं जाएगी, चाहे वो इस डायरेक्शन से आए चाहे वो इस डायरेक्शन से आए। इट मीन्स कि ये आपके पास कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है, ना कि परमुटेशन का। तो यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आ गई r की, n की वैल्यू 21, तो आपके पास n सी r जो है वो है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r फैक्टोरियल r फैक्टोरियल, ये आपके पास यहाँ पे फॉर्मूला है। तो इसमें आपको सिर्फ वैल्यूज डालनी है, बाकी आपका क्वेश्चन जो है इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास ये टर्म कुछ इस टाइप में आ गई, इसको सॉल्व करेंगे तो 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल तक, 19 फैक्टोरियल तक मैंने इसीलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर आपके पास 19 फैक्टोरियल जो है वो यहाँ पे आ गया, तो ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से आप इसको कैंसिल कर सकते हो और आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 210 कॉर्ड्स। तो यहाँ पे जो ये है आपके पास यहाँ पे राइट आंसर है। तो आई होप आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि हम कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हाउ मैनी बेस कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। तो यहाँ पे अगर आपको कंफ्यूजन होगा कि ये परमुटेशन का क्वेश्चन है कॉम्बिनेशन का, तो इसको भी जांचना काफ़ी ज़्यादा इजी है। आपको एक टीम बनानी है, टीम में 3 बॉयज़ होंगे और 3 गर्ल्स होंगी, यानी टोटल मेंबर जो हैं आपके पास टीम में कितने होंगे, 6 मेंबर होंगे। बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज़ एंड 4 गर्ल्स, आपको यहाँ पे 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ लेने हैं, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स लेनी है। क्वेश्चन काफ़ी इजी है, ये डायरेक्टली कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन बन रहा है क्योंकि यहाँ पे केवल सिलेक्शन मैटर करेगी। गर्ल्स को आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि कौन सी गर्ल आप ले रहे हो, ये यहाँ पे कोई सेट नहीं बनेगा कि मान लीजिए आपके पास 3 गर्ल्स हैं A B C, 3 गर्ल्स मान लीजिए, टोटल आपके पास 4 है, D आ गई, आपको 3 गर्ल्स लेनी है, आप A B C ले सकते हो, C B A एक ही बात होगी गर्ल्स की। इट मीन इसमें जो ऑर्डर होगा वो बैटर नहीं करेगा, ऑर्डर जो है ऑलवेज यहाँ पे एक जैसा ही रहेगा।
तो चाहे आप किसी को भी पहले लेंगे बात एक ही है, सिर्फ यहाँ पे कॉम्बिनेशन बनेगा कुछ इस टाइप में, जैसे ABC, ABD, यानी डिफरेंट गर्ल्स प्रेजेंट होगी। तो इस तरह से आपके पास यहाँ पे आएगा। तो अब जब आप बॉयज़ के लिए सिलेक्ट करोगे तो आपको 5 बॉयज़ में से 3 बॉयज़ सिलेक्ट करने हैं, यानी NCR इज इक्वल टू 5C3। एक टर्म आ गई। गर्ल्स के लिए NCR इज इक्वल टू 4C3। अब टोटल जो सिलेक्शन बनेगी वो बनेगी आपके पास 5C3 इंटू 4C3। ये आपके पास यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट इसका बनेगा। क्योंकि आपको दोनों की टीम बनानी है सिलेक्शन करके, तो दोनों के जो भी कॉम्बिनेशन आएंगे उनको हम आपस में मल्टीप्लाई करके इसका आंसर इजी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास अरेंजमेंट होगी, तो यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये टर्म आपके पास बन गई 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 माइनस 2 आपके पास यहाँ पे 2 आएगा, इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन 1 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल। ये टर्म कुछ इस टाइप में आएगी। तो यहाँ पे जो 2 फैक्टोरियल होगा, अगर आप इसको खोलोगे तो 5 इंटू 4 इंटू 3, तो ये कैंसिल हो जाएगा आपके पास, ये भी यहाँ पे। तो ये आपके पास यहाँ पे 10 करके आएगा, और ये टर्म अगर इसको खोलोगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगी। तो जो फाइनल आंसर आपके पास बनेगा वो बनेगा 40, यानी आपके पास 40 बेस हैं इस टीम को सिलेक्ट करने के। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हैं। आई होप आपको ये अंडरस्टैंड हो चुके होंगे। आइए एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, और इन क्वेश्चन को जो कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है उनको दूर करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 5 men and 4 women in a row so that the women occupy the even places। हमारे पास 5 मेंस हैं और 4 वुमेन्स हैं इन रो, एक लाइन में। सो दैट द वुमेन ऑक्युपाई द इवन प्लेसेस, और जो वुमेन्स हैं उन्होंने इवन प्लेसेस जो है वो ऑक्युपाई किए हैं। हाउ मैनी सच अरेंजमेंट आर पॉसिबल, तो कितनी अरेंजमेंट आपके पास यहाँ पे पॉसिबल होगी कि जो वुमेन्स हैं उन्होंने आपके पास केवल इवन प्लेसेस ऑक्युपाई किए होंगे। तो टोटल अरेंजमेंट आपसे यहाँ पे पूछी गई है। अरेंजमेंट जो होती है वो आती है परमुटेशन के अंडर। तो ये क्वेश्चन जो है आपके पास ये परमुटेशन का है। तो यहाँ पे जो टोटल प्लेसेस होंगे आपके पास वो कितने हैं, 9। तो सबसे पहले आप बॉक्सेस बना लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, अब जो वुमेन्स है आपके पास उन्होंने इवन प्लेसेस ऑक्युपाई किए हैं, यानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, यानी यहाँ पे वुमेन्स हो सकती है, हो सकता है ये वुमेन यहाँ पे आ जाए, फिर ये यहाँ पे आ जाए, यानी यहाँ पे ऑर्डर भी मैटर करेगा और अरेंजमेंट भी मैटर करेगी। और जो मैन है वो जो आपके पास ऑड नंबर्स हैं, ऑड प्लेसेस हैं, वहाँ पे होंगे, यानी इनके पास जो टोटल प्लेसेस हैं वो हैं 5, और जो वुमेन्स हैं उनके पास जो टोटल प्लेसेस हैं वो हैं 4। तो यहाँ पे परमुटेशन का यूज करके हम इनको इजी निकाल सकते हैं। अब जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो टर्म बनेगी वो बनेगी, अगर आपके पास टोटल प्लेसेस कितने हैं वुमेन्स के लिए, हम टोटल 9 नहीं लेंगे। अगर हम 9 सेलेक्ट करेंगे तो हमें सभी को अरेंज करना पड़ेगा, मगर जब वुमेन्स जो हैं वो इवन प्लेसेस ऑक्युपाई करेंगी, इट मीन n की वैल्यू वुमेन्स के लिए 4 है, r की वैल्यू भी 4 है फॉर वुमेन्स। फॉर मैन के लिए n की वैल्यू 5 है और r की वैल्यू भी 5 है, क्योंकि वो जो है उन्हीं प्लेसेस के ऊपर आए हैं, उन्होंने अपना प्लेस चेंज नहीं कर सकते। अगर वो ऑड के ऊपर हैं तो वो ऑड के ऊपर ही रहेंगे। तो यहाँ पे ऑर्डर और अरेंजमेंट दोनों की दोनों जो है वो वेरी करेगी, सिलेक्शन भी यहाँ पे वेरी करेगी, मगर जो कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन में ऐसी टर्म्स नहीं होती। तो जो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा NPR इंटू NPR इक्वल टू, ये हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा इसका जब हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमने इस फॉर्मूले का यूज इसीलिए किया क्योंकि
जिस तरह अगर आप प्रीवियस क्वेश्चन आपको याद है तो हमने वहाँ पे कॉम्बिनेशन किया था, मगर टीम जो हमने इकट्ठी करके बनाई थी, मगर जो उनकी सिलेक्शन थी वो डिफरेंट थी। आपके पास 4 बॉयज़ थे और आपको 3 सेलेक्ट करने थे, 5 गर्ल्स थी, आपको 4 सेलेक्ट करनी थी, डिफरेंट थी टर्म्स, तो उनकी टोटल अरेंजमेंट जो है वो तो आएगी ना। तो यहाँ पे भी यही टर्म है। तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो फॉर वुमेन्स के लिए 4p4 इंटू 5p5 इज इक्वल टू, तो ये टर्म आपके पास डायरेक्ट ही आ जाएगी 5 फैक्टोरियल, ये आपके पास बन जाएगा 24 इंटू 128 एंड द राइट आंसर इज 2880। यानी इतने वेज हैं आपके पास, इतनी टोटल अरेंजमेंट है आपके पास इनको अरेंज करने की, 5 मेंस को एंड 4 वुमेन्स को इन दिस कंडीशन। तो आप इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, तब आपको ये अधिक क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन है, एक बर्ड है आपके पास, असैसिनेशन आपके पास यहाँ पे एक बर्ड है। अब इस बर्ड में आपको ये बताना है कि जो एस हैं वो सारे के सारे एक ही जगह पे आएंगे। तो क्वेश्चन है हमारे पास, यहाँ पे मैं आपको रिपीट करके बता देता हूँ। इन हाउ मेनी वेज द लेटर ऑफ बर्ड असोसिएशन बी अरेंज सो ऑल एस आर टूगेदर। आपको ये बताना है कि जितने भी सारे के सारे एस हैं वो एक ही जगह पे आए। तो इस तरह का क्वेश्चन मैं पहले भी आपको करवा चुका हूँ, उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मैं फिर भी आपको दोबारा करवा देता हूँ। तो अगर आप इस बर्ड में देखोगे, आपको एक ऐसी अरेंजमेंट बतानी है जिसमें सारे के सारे एस जो है इकट्ठे होंगे, और उस तरह की अरेंजमेंट कितनी आपके पास होगी। तो यहाँ पे एस कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4, 4 जो है आपके पास एस हैं, और टोटल नंबर कितने हैं आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। टोटल जो है आपके पास यहाँ पे 13 नंबर्स प्रेजेंट हैं, और जो एस है आपके पास वो कितने हैं, 4। अब यानी आपके पास कितने कॉलम बनेंगे, ये 4 कॉलम जो है आपके पास ये हो गए एस के लिए, अगर यहाँ पे एस 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 प्रेजेंट है। अब इस कॉलम को हम पूरे के पूरे को एक मानेंगे, ये हमारे पास केवल एक है। तो जो 13 है हमारे पास, 13 में से जो इसको अगर एक मानोगे तो कितने चले गए, तो अगर 13 में से 4 चले गए तो 9, यानी टोटल जो है आपके पास n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आपके पास 10 कॉलम है, बाकियों की अरेंजमेंट आपको निकालनी पड़ेगी कितनी है, इसके लिए आपके पास जो है 10 ऑप्शंस हैं, यानी n की वैल्यू 10 है। इसके लिए आप डिफरेंट निकाल सकते हो कि इसकी अरेंजमेंट कितनी होगी, फिर आप इनकी अरेंजमेंट निकाल सकते हो। तो आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो कि इसके लिए आपके पास कितने होंगे। एस कितने रिपीट हैं आपके पास, 4। जो ए है, ए आपके पास 1 2 3, 3 टाइम्स रिपीट है। और नेक्स्ट है आपके पास आई, तो आई जो है आपके पास वो 2 टाइम्स रिपीट है, और एन जो है आपके पास वो भी 2 टाइम रिपीट्स है। तो ये जो है आपके पास डिफरेंट हो गए। और अगर आप एस की अरेंजमेंट निकालोगे कि एस के लिए आपके पास कितने वेज होंगे, तो अगर एस को आप निकालोगे तो एस के लिए आपके पास 4p4, क्योंकि 4 ही पोजीशंस हैं, यानी 24 डिफरेंट वेज हैं आपके पास इसको अरेंज करने के लिए। ओके। और जब आप टोटल निकालोगे, क्योंकि ये सेपरेट बताया मैंने आपको कि इसका 24 आएगा अगर इनको करना होगा, जो भी हम निकालेंगे उसके अकॉर्डिंग हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अगर मगर यहाँ पे क्वेश्चन यही था कि आपको बताना है कि वो कितनी अरेंजमेंट होगी जहाँ पे ये जो है इकट्ठे होंगे, इनसे रिलेटेड नहीं है कि इनको सेपरेट करके बताना है। तो इस फार्मूले को डायरेक्ट ही हमारे पास एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल, इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे ये टर्म आपके पास बनेगी, टोटल है आपके पास n, और अब रिपीटिंग टर्म जो हमने फार्मूला यूज किया था, सॉरी ये फार्मूला यहाँ पे नहीं लगेगा, यहाँ पे जो है रिपीटिंग टर्म्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास जो फार्मूला लगेगा वो एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन, यहाँ पे आर नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट टर्म हमारे पास अवेलेबल है, तो P1 P2 P3, यानी जो रिपीटिंग टर्म्स थी जो हमने थ्योरम 3 और 4 की थी, तो उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो A है वो 3 टाइम्स है, हम 10 के अकॉर्डिंग ले रहे हैं तो हम S को नहीं लेंगे, इसके लिए हम पहले ही निकाल चुके हैं। तो ये हमारे पास आ गया 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये टर्म बनेगी 1 5 1 2 0 0।
तो ये हमारे पास यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, कि इतनी टर्म्स है हमारे पास कि जब ये जो है एक जगह पे इकट्ठा आएगा। तो इसी तरह से हम परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं और सॉल्व भी करते हैं। काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि किस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल के ऊपर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और लाइक करने में कुछ ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। तो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।